हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। अब इसके उत्तर को खोजने के लिए हमें इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। और देखेंगे हम उत्तर, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रजिया के योग हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। इसके लिए भी हम इतिहास के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 से उत्तर को खोज कर लिख सकते हैं। देखेंगे हम उसके उत्तर, रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण सन 1240 में उसे शासन से हटा दिया गया। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, प्रश्न 3 है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई। इसके लिए भी हम पाठ्यपुस्तक के 38 पृष्ठ क्रमांक 38 से हम उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, मोहम्मद तुगलक द्वारा निचले खानदान के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दिए जाने के कारण बर्नी द्वारा उनकी आलोचना की गई। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। इसके उत्तर को देखेंगे हम, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए खरीदा जाता था। इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 5 है, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। उत्तर देखेंगे, इक्तदार या मुक्ति का कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। इस तरह हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। उत्तर देखेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में नौकरी के कठोर नियमों का पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। इसके उत्तर को देखेंगे हम, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई गई। इस तरह हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, शेर शाह सूरी ने राज विस्तार के बारे में, शेर शाह सूरी के जो राज विस्तार थे उसके विषय में लिखना हमको। तो देखेंगे हम उत्तर, शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपना करके उन्हें और भी चुस्त बना दिया। अकबर ने भी शेर शाह सूरी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। इस तरह से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। उत्तर देखेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। तो इस तरह पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।